नहीं गिवन, तो लेफ्ट को लीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 10, ये बन गया 15.60। अब एक लीड आ गई 15.60, दूसरी आ गई 40, दोनों को ऐड कर दो 56 मीटर। इस सेक्शन पे जो सा हमारा एरिया आ गया वो कितना आ गया, 17.89। स्क्रीन शेयर कर दो सर जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नहीं सर जी। कनेक्शन प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। अब दिख रही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिख रही है। तो इस सेक्शन पे स्टूडेंट हमारा एरिया कितना आ गया, इस सेक्शन पे एक बैंक का एरिया आ गया 17.89 स्क्वायर मीटर, और टोटल लीड कितनी आ गई 56 मीटर। अब हम 11,000 वाला सेक्शन बनाएंगे, 11,000 वाला सेक्शन, सॉरी 12,000 वाला, 10,000 वाला बना लिया, 11,000 आरडी का बना लिया। अब हम 12,000 आरडी का सेक्शन बनाएंगे। 12,000 अगर आरडी का सेक्शन देखें तो ये 208.6 इसका लेवल है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल। उसके बाद फिलिंग की डेप्थ कितनी है हमारे पास, फिलिंग है हमारे पास 1 मीटर की, यहाँ पे ये 1 मीटर का बनाया गया। उसके बाद 0.9 मीटर का ये फुल सप्लाई डेप्थ, उसके बाद 0.45 मीटर के ऊपर फ्री बोर्ड, ये टॉप लेवल आ गया। 2 मीटर इधर, 2 मीटर, 2 मीटर का टोटल बैंक वेड्थ आ गई, 1.5:1 की स्लोप बन गई। इधर भी 2 मीटर की बैंक वेड्थ, 1.5:1 की स्लोप। अगर ये बैंक देखें, इसका बोरोपेट कहाँ पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। ये बोरोपेट की डेप्थ कितनी है, 0.3, विड्थ हम निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर आप एक बैंक ले लो, एक एक बैंक ले लो, ये वाला ले लो। इसका एरिया निकलेगा बी डी प्लस एच डी स्क्वायर। इसके अंदर बी कितना है, 2 मीटर, डी टोटल डेप्थ आएगी 1 प्लस 0.9 प्लस 0.45, ये बन गई 2.35, प्लस साइड स्लोप है 1.5 प्लस 2.35 का स्क्वायर 12.98 स्क्वायर मीटर आ गया। अब विड्थ ऑफ द बारोपेट निकालनी, एरिया पता है डिवाइडेड बाई 0.3, 12.98 डिवाइडेड बाई 0.3, ये बन गया 43.28 या 43 मीटर। ये आ गई इसकी विड्थ बारोपेट की। हॉरिजॉन्टल लीड निकालनी है, कैसे निकलेगी, ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस 43 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको ये ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल बेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 1.5:1 की स्लोप है, टोटल 2.35 हाइट है, एक वर्टिकल है तो 1.5 हॉरिजॉन्टल है। अगर 2.35 वर्टिकल है तो 2.35 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये कितना बन गया 3.52। तो फिर ये बन गया हॉरिजॉन्टल लीड 43/2 प्लस 5 प्लस 3.52 प्लस 1, ये बन गई 31 मीटर अप्रोक्सीमेटली इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस। अब वर्टिकल लेफ्ट निकालो, दिस डिवाइडेड बाई 2, 2.35 प्लस 0.3/2, ये बन गया 1.325। अगर इसका रेट गिवन रहता है वर्टिकल लेफ्ट का तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, लेफ्ट का रेट ही नहीं गिवन तो लीड में कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर लीड में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 13.25, टोटल लीड आ गई 13.25 प्लस 31, ये बन गई आपकी 44.25 मीटर। तो इस सेक्शन पे एरिया आ गया 12.98 स्क्वायर मीटर, और टोटल लीड आ गई 44 मीटर की, ठीक 44 मीटर की। अब देखो, आर डी 10,000 पे लीड कितनी आई थी 68, आर डी 11,000 पे लीड कितनी आई थी 56, और आर डी 12,000 पे लीड कितनी आई 44, तीनों को ऐड कर दो, टोटल लीड 68 प्लस 56 प्लस 44, एक बैंक के लिए यह क्या 168 मीटर टोटल लीड आ गई। अब हमने रेट बनाना, रेट उसने बोला था कि पहली 30 मीटर के लिए रेट कितना है, 150 रुपये पर 100 क्यूबिक मीटर। तो देखो, फर्स्ट 30 मीटर लीड का रेट है 150 रुपये पर 100 क्यूबिक मीटर, टोटल लीड है 168, इसको 30 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो, 60 to 90, फिर 100 रुपये, फिर 90 से 120 100 रुपये, 120 से 150 100 रुपये। अब ये तो 30-30 मीटर की तो उसने कह दिया कि फॉर एवरी एडिशनल 30 मीटर लीड 100 रुपये, एंड पार्ट देयर ऑफ, अगर एंड में कोई पार्ट रह गया उसका भी 100 रुपये। तो एंड में यहाँ पे 150 के बाद 150 से 168 का जो पार्ट रह गया उसका भी 100 रुपये। सबको जोड़ दो, टोटल रेट निकाल लो, 650 रुपये पर 100 क्यूबिक मीटर टोटल रेट आ गया।
ठीक है, इस रेट को यूज करना है। अब हम क्या करेंगे कॉस्ट निकालेंगे एक बैंक बनाने की। आरडी 10,000, 11,000, 12,000। फिलिंग एरिया कितना आया था 10,000 पे? 10,000 पे एरिया आया था 23.53। यहाँ पे लिख दो 23.53। 11,000 पे कितना आया था? ये आया था हमारा 17.89। 17.89। 12,000 पे कितना आया? 12,000 पे आया हमारा 12.98। ये आया 12.98। फिर आगे एवरेज करेंगे, लेंथ निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे। एवरेज पहला खाना हमेशा खाली छोड़ देते हैं। इन दोनों को एवरेज करो बटा दो, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करो बटा दो, ये आ गया। लेंथ निकालनी है 11,000 मीटर माइनस 10,000, ये आ गया 1,000। 12,000 मीटर माइनस 11,000, ये आ गया 1,000 मीटर। यस मैम। गगनदीप म्यूट करो। अब ये लेंथ आ गई। अब इस एरिया को, एवरेज एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी आ जाएगी। एवरेज एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी निकालो। टोटल फिलिंग बैंक की आ गई सिर्फ एक तरफा, एक साइड से 36,140 क्यूबिक मीटर। रेट हमारा बन गया था 650 रुपये पर 100 क्यूबिक मीटर। 100 क्यूबिक मीटर का 650 रुपये, तो 1 क्यूबिक मीटर का कितना हो जाएगा? 650 बटा 100। 36,140 का मल्टीप्लाई बाई 36,140, टोटल बन गया 2,34,910 रुपीज। इसका 5% कंटिजेंसी डालो, बन गया 11,746। टोटल आ गया 2,46,656। ये आया सिर्फ एक तरफा, एक साइड से। दोनों बैंक्स बनने हैं दोनों साइड से। ये तो हम सिर्फ एक साइड का कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी सारा होना है सही काम हर सेक्शन पे। तो वो जो सा करने के लिए हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कॉस्ट आ गई 4,93,312 रुपये। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, जब लीड लिफ्ट भी गिवन रहती है, फिलिंग में कनाल है, बोरोपेट की भी सारी जो सी है सारी डिटेल गिवन रहती है। तो इस तरीके से आपने इसकी कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ये तो सारा आपके बुक में लिखा ही हुआ है, वही चीज लिखी हुई है। ਸਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਾ, ਕਈ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। स्टूडेंट देखो, मैं ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ सारी बुक तो नहीं मैं ऐसे कर पाऊंगा। इसमें अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। जो ठीक है वो मुझे पता है बुक में ठीक है, इसके डायग्राम में ਹਾਂ ਇਹ प्रॉब्लम है। ਚਲ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। सारे तो नहीं डाल पाऊंगा, जो ठीक है उसके नहीं डालूंगा, जो नहीं ठीक उसके डाल दूंगा। इसकी इस क्वेश्चन में बुक में थोड़ी ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ प्रॉब्लम है, ਇਹੀ डाल ਦਿਓ। तो ये डाल दूंगा। ठीक है, बाकी तो एज इट इज सारा बुक में दिया हुआ है। अब ये ਤਾਂ ਫਿਰ बट ਲਾ ਲਓ ਅਟੈਂਡੈਂਸ। नहीं, ये अब मैंने थोड़ा सा आपको लीड लिफ्ट के बारे में और बताना है। अब आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में अगर हम लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है हर बार 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा सही बस। अब जो अगर कन्वर्टिंग लिफ्ट इनटू हॉरिजॉन्टल लीड, अगर हमें लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट करना है, अगर आपकी लिफ्ट एवरेज लिफ्ट 3.6 मीटर तक है तो फैक्टर 10 लगता है। मतलब जैसे हमने अभी किया, अगर लिफ्ट आपकी 3 मीटर है तो आपने इसको अगर लीड में बनाना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी लिफ्ट जो है 3.6 मीटर से ज्यादा है और 6 मीटर तक है तो आप उसकी लीड कैसे बनाओगे? जितनी भी लिफ्ट होगी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.3। सपोज कर लो अगर 4 मीटर है एवरेज लिफ्ट, तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.3, वो आपकी लीड बनेगी। अगर आपकी लिफ्ट जो है 6 मीटर से भी ज्यादा है तो क्या करेंगे? फैक्टर 20 होता है। तो क्या करेंगे? सपोज कर लो 7.5 मीटर आपकी लिफ्ट है, उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 150 मीटर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लीड बनेगी। ठीक है,